आज गरीबों के पट्टे छुड़ाए जा रहे हैं। आज भी 14, 13, 12, 10 साल की मासूम बच्चियों के बलात्कार कर कर जो लगातार गरीबों, वंचित किसानों, मजदूरों, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों के जो हक अधिकार छीने जा रहे हैं कि आप शूद्र हो, आपको शूद्र की नज़रों से देखा जाता है। चाहे आप कितने बाहुबली हो, लेकिन जाति के आधार पर आपको अपमानित किया जाएगा। दोस्तों, ये यात्रा जरूर चल रही है बिजनौर यूपी में, लेकिन यहाँ मध्य प्रदेश से भी कई साथी पहुँचे हैं। बड़े नेता हैं अभी आजाद समाज पार्टी के, इनका जो अभी मूर्ति प्रकरण था ग्वालियर में, उसमें भी बड़ा नाम आया था। क्या कहना चाहेंगे आप? हजारों की तादाद में जो रोड पे बिजनौर की लोग निकले हैं और सत्ता परिवर्तन का नारा दिया है चंद्रशेखर ने, और कहा है कि नगीना मॉडल को मैं अब पूरे यूपी में लेके जाऊंगा। क्या है नगीना? जी बिल्कुल, नगीना का मॉडल है जो बिल्कुल पूरे भारत वर्ष में प्रसिद्ध होगा और जाएगा। आज तो ये शुरुआत है, आने वाले समय में पूरे देश की रोडों पर इसी तरह सत्ता परिवर्तन यात्रा निकलेगी। बिजनौर से आज चालू हुई है, बिजनौर से आज कम से कम ये हमारी 3 दिन की यात्रा है। आप देख रहे हो आज़ादी के बाद भी आज गरीबों के पट्टे छुड़ाए जा रहे हैं। आज भी 14, 13, 12, 10 साल की मासूम बच्चियों के बलात्कार कर कर उनकी हत्या करके और हत्या करने के बाद सबूत मिटाने के बाद उसको मिटाने के लिए जलाने का प्रयास किया, मेट्रो डाल कर जलाया जा रहा है, सबूत छुपाए जा रहे हैं। लोगों को क्या भिंड का एक मामला था? ये भिंड में है, गौद विधानसभा आती है, ये मेरी विधानसभा है, उसमें वहाँ पर हम लोग, मैं और अनिल गुर्जर जी तमाम साथी वहाँ लोग, हम लोग गए, रात भर वहाँ बैठे और बच्ची के न्याय के लिए वहाँ बैठे रहे। मैं वही कहना चाहता हूँ कि आज भी लोगों को राशन बांटना ही भारतीय जनता पार्टी विकास समझती है, जबकि विकास अगर चाहती, विकास का मतलब होता है कि उनको अच्छा स्वास्थ्य मिले, अच्छी शिक्षा मिले, रोजगार मिले, मकान मिले, जो संविधान में जो सुख सुविधाएं दी गई हैं भारतीय इस देश की जनता के लिए, उन सभी सुख सुविधाओं को मिलना जरूरी है। तो आपको लगता है अगर यूपी में चंद्रशेखर जी की सरकार आ जाती तो क्या मध्य प्रदेश में फर्क पड़ेगा? अरे पूरी 100% फर्क पड़ेगा और यूपी में चंद्रशेखर आजाद जी की सत्ता आने वाली है, क्योंकि देखो जो मनुवादी व्यवस्था है जो लगातार गरीबों, वंचित किसानों, मजदूरों, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों के जो हक अधिकार छीने जा रहे हैं, जो व्यवस्था छीन रही है, अगर उस व्यवस्था को आप परिवर्तन करना चाहते हो, बदलना चाहते हो, तो वो सत्ता में आना जरूरी है। सत्ता वो मास्टर चाबी है जिससे आप गरीबों, मजदूरों, किसानों, आदिवासी, दलित, पिछड़ों सभी के हक अधिकारों को सुनिश्चित कर सकते हैं। इसलिए सत्ता परिवर्तन जरूरी है। बिना सत्ता परिवर्तन के आप व्यवस्था परिवर्तन की परिकल्पना नहीं कर सकते। मध्य प्रदेश में अनिल गुर्जर भी पहुंचे हैं, गुर्जर समाज से आते हैं और लगातार मध्य प्रदेश में भी संघर्ष कर रहे हैं, आपने देखा होगा। सर, आप आज यहाँ बिजनौर पहुंचे हैं, क्या कारण था कि बिजनौर पहुंचे हैं मध्य प्रदेश को छोड़कर? देखिए सुमित जी, आपको मालूम है लगातार उत्तर प्रदेश में जो अन्याय और अत्याचार और जिस तरीके से हक अधिकारों पर डाका डाला जा रहा है, हमारे हक अधिकारों पर जिस तरीके से कुठाराघात किया जा रहा है, इन सभी मुद्दों को लेकर के माननीय चंद्रशेखर आजाद जी ने ये तय किया है कि ये तभी संभव है हमारे लोगों पर जो अन्याय और अत्याचार हो रहा है, जो हमारे हक अधिकारों को छीना जा रहा है, जो संविधान से लगातार छेड़छाड़ की जा रही है, आपको मालूम है महापुरुषों के नाम बदले जा रहे हैं, तो इस तरीके से इन सभी चीज़ों को तभी रोका जा सकता है जब आपकी सत्ता होगी। सत्ता का परिवर्तन जब तक नहीं होगा, आज की डेट में आपको मालूम है जिस तरीके की अन्याय अत्याचारी सरकार जो मध्य प्रदेश में है, वही सरकार उत्तर प्रदेश में है, वही सरकार केंद्र में है, जो यूजीसी कानून के नाम पर हमारे लोगों को वर्गला करके आज भी जो है सुप्रीम कोर्ट के उससे माध्यम से उसको रोकने का काम किया। लगातार दलित और पिछड़ों के ऊपर, और अब तो जो ओबीसी में ज्यादा आते हैं, गुर्जर आते हैं, उनके ऊपर भी अत्याचार हो रही है, उनकी चोटी काटी जा रही है, पैर धुला के पानी पिलाया जा रहा है उनको। देखो क्या है कि ये SC ST OBC को, गुर्जरों को, यादवों को, कुशवाहा को, पाल को, बघेल को, जाटव को, वाल्मीकि को, इन सबको ये समझना होगा कि आप शूद्र हो, आपको शूद्र की नज़रों से देखा जाता है। चाहे आप कितने बाहुबली हो, लेकिन जाति के आधार पर आपको अपमानित किया जाएगा। जैसे कि आपको मालूम है कि एक दंदरौआ मंदिर है, वहाँ पर गुर्जर पुजारी हुआ करते थे, आज की डेट में वहाँ से हटा करके, और उन्होंने जिस तरीके से मनुवादी व्यवस्था है, ये तो लिखा गया ना कि एक विशेष वर्ग का ही अधिकार है। देखो शास्त्र, वो उनका यही कहना है कि शास्त्र में जो है ऐसा नहीं लिखा कि शास्त्र में ब्राह्मण ही जो है पुजारी हो सकता है। इसी व्यवस्था को बदलने के लिए
इसी जातिवादी मानसिकता को बदलने के लिए माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी ने ये तय किया है कि पहले हम उत्तर प्रदेश से ऐसी सरकार को उखाड़ने का काम करेंगे, ऐसी विचारधारा को उखाड़ने का काम करेंगे। इसके बाद 2028 में हम मध्य प्रदेश में जो ओबीसी आरक्षण जिस तरीके से ओबीसी लगभग 55 से 60% है मध्य प्रदेश में, वो 13% होल्ड लगा कर रखा है। तो हमारे लगातार आप लोग दामोदर जी भी लड़ाई लड़ रहे हैं, आप भी लड़ाई लड़ रहे हो। देखो, हमारे नेता माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी हों, रविंद्र भाटी जी हों, माननीय विनय रतन जी हों, माननीय दामोदर यादव जी हों, ML तोमर, तमाम हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व ने ये तय किया है कि हमारा घोषणा पत्र में ये होगा कि हमको अब जो है 27% आरक्षण की बात नहीं करनी है ओबीसी की, हमको ओबीसी को संख्या के अनुपात उनको आरक्षण दिलाना है। ये हमारे घोषणा पत्र में होगा। और आपको मालूम है जिस तरीके से यूजीसी कानून की बात हो, ओबीसी आरक्षण की बात हो, लगातार हमारे SC ST OBC के भाइयों पर अन्याय और अत्याचार हो रहा है। हमारे लोगों की ज़मीनें छीनी जा रही हैं, हमारे लोगों महिलाओं की अस्मिता के साथ खेला जा रहा है, बहन बेटियों की जला कर के हत्या की जा रही हैं। आपको मालूम है गैंग रेप जैसी घटनाएं, आपको मालूम है मध्य प्रदेश में आज की डेट में महिला उत्पीड़न के नाम पर नंबर 1 है। जी बिल्कुल, NCRB का डेटा है, NCRB का डेटा भी है। मध्य प्रदेश महिला उत्पीड़न के मामले में इस समय नंबर 1 है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार कान दबा करके सोने का काम कर रही क्या है। इन सारे मुद्दों के बाद यूपी के बाद मध्य प्रदेश में भी सरकार चेंज होगी? मोहन यादव जाएंगे? निश्चित रूप से, और ये तभी संभव हो सकता है जब अम्बेडकरवादी विचारधारा का व्यक्ति, अम्बेडकर विचारधारा का व्यक्ति जब जाकर के जो बहुजनों की बात अभी इस समय पूरे देश में अगर कोई कर रहा है, बहुजनों का मतलब SC ST OBC और माइनॉरिटी की, अगर पूरे देश में कोई बात कर रहा है तो माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी बात कर रहे हैं। ये हम लोग तय कर चुके हैं कि आने वाले समय में जब तक इन लोगों की हम कुर्सी नहीं खींचेंगे तब तक हमारे लोगों के ऊपर जो अन्याय और अत्याचार हो रहा है ये तब तक बंद नहीं होगा, जब तक हम ऐसे लोगों को कुर्सी से उखाड़ने का काम नहीं करेंगे। तो हमारे साथ ये मध्य प्रदेश के कुछ साथी थे, इनका कहना है कि इनकी जो कुर्सी है यूपी से हो या फिर मध्य प्रदेश से उतार कर फेंकना पड़ेगा, तभी देश में संविधान का सही राज आ पाएगा। आप लोग क्या कहते हो नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।